हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और एक नए तुम लोग बस व्लॉग बनाते की रहो। शुरुआत। किधर खाएंगे? यहाँ से जाएगा भी नहीं कोई, बैठा खाता ही रहेगा। क्यों भाई साहब, इतना लेट क्यों हो गया आपका? मैं तैयार हूँ बिल्कुल। ये तुम तैयार हो? और क्या, इस तरह से आप चलेंगे? ऐसे ही चलो। मैडम आपकी नाराज तो नहीं? बस थी। तो यहाँ तैयारी हो रही है बारात निकलने की। अब जितने भी बाराती हैं सब लोग हैं, सबका तिलक हो रहा है और ख़ास करके दूल्हे का तो होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि उसका नज़र ना लगे और बाकी चीज़ों से वो बचे, क्योंकि सफ़र है काफ़ी लंबा। और ये सब मिलके जो है, कोई इनकी मामी लगती हैं, कोई चाची लगती हैं, कोई भाभी लगती हैं और कोई मौसी लगती है। सब ने किया है यहाँ उनका तिलक दूल्हे साहब का। मुझसे भी कहा जा रहा था, मैंने कहा बट अब इतनी दुआएं सब मिल गई हैं तो अब छोटी मौसी का रह नहीं देते हैं। तो यहाँ सब ने खूब किया तिलक उनका और बाकी लोगों का तिलक किया पालू ने। और फिर अब सब हम लोग निकलेंगे। देर काफ़ी हो चुकी है। प्लान तो 10 बजे निकलने का था लेकिन लेट हो चुका है और सफ़र है 4-5 घंटे का, क्योंकि जाना है जौनपुर। तो हमारी जो मतलब दुल्हन है वो है जौनपुर से। तो यहाँ इनको जो है ये नज़र भी उतारी जा रही है और अब सब लोग निकलेंगे। होम कमिंग बस से जाना है ना, सेफ्टी। होम कमिंग बस से सेफ्टी जाना है। घर वापसी। जब आई थी तुम राधे राधे कर राधे राधे कर रहे तो फोन हमारे हाथ में नहीं था। अच्छा, हमको लगा तुम बना रही हो। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, कहाँ निकले हैं आपको पता चलेगा बहुत जल्दी। और सब इंतजार करने के बाद आखिर वो दिन आ ही गया है। ये देखो मंदिर छोटा छोटा सब कर रही हैं। आपको बताते हैं कहाँ क्या हो रहा है। हरी माता मंदिर। ये बताओ, ये हम इधर मंदिर कैसे आ गए? मंदिर तो इधर था। पीछे रोड बन गया ना, बन रहा था जब अब ये सर्विस रोड लाइन पे हो गया। मतलब जिसको दर्शन करना है वही जाएगा। थोड़ी हटा है। मंदिर वही वही है, जिसको दर्शन करना है। पुराना रोड था, वही रोड है, वही है। हम लोग इधर से आते थे तो इधर पड़ता था ना। हाँ, अरे रोड उसका अलग बन गया ना। अच्छा, उधर रोड बन गई। बन नहीं गई, जो रोड थी वो वही है, ये रोड नहीं। समझ गए, हम दूसरी रोड से आ रहे हैं। अरे नए रोड से आ रहे। समझ गए। समोसा खाना बताओ। तो काफ़ी लंबा चलने के बाद अब हम लोगों ने जगह और लिया है। ये दूल्हे साहब की गाड़ी, दूल्हे साहब की गाड़ी में है उनके ब्रदर्स। ये है सचिन, ये है जो दूल्हे के पास में है, उनकी फ्रेंड है, बहुत पुरानी उनका लड़का है। ये बेटा दीदी की मांग रही है कोल्ड ड्रिंक। हनु बैठे हैं हम लोग की गाड़ी में, हनु, यीशु, जीजू, दीदी और मीनू और मैं और सचिन। तो जहाँ हमने होटल लिया था वहीं पे ये देखिए खेत है। मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देती हूँ, क्योंकि नॉर्मली इस तरह के सफ़र में ही खेत देखने को मिलते हैं। बाकी तो आप शहर में रहते हैं तो आपको कहाँ ही खेत, वही शोर शराबा, धुआं। तो यहाँ आके देखिए, हालांकि है रास्ते के पास में ही, लेकिन फिर भी कितनी शांति और कितना अच्छा लग रहा है ये। तो ये देखिए, हम लोग जितनी भी गाड़ियाँ करके आए हैं सब आगे पीछे ही हैं। कोई कभी आगे निकल जाता है, कोई कभी पीछे रह जाता है। तो मोस्टली हमारी गाड़ी आगे रहती है। इसके बाद ये है मनु की गाड़ी, यानी कि दूल्हे साहब की गाड़ी। पीछे एक ट्रैवलर है, उसके पीछे भी 2 गाड़ियाँ हैं। तो हम सब मिलके निकल रहे हैं, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे, इस तरह से चल रहा है। और सफ़र में बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई पिकनिक मनाने जा रहे हैं। क्योंकि सब लोग जल्दी से मिल भी जाते हैं और फ़ोन से भी बात हो जाती है और इस तरीके से हम लोग मस्ती करते हुए जा रहे हैं। तो सफ़र जो इतना लंबा था ना, हम लोग को इतना लंबा लगा नहीं सफ़र। ये देखिए, ऐसा लग रहा है किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। तो ये है दूल्हे साहब की गाड़ी और पीछे है ट्रैवलर और उसके पीछे 2 गाड़ियाँ और हैं और ये हमारी गाड़ी आगे चल रही है।
तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली, और लेट इतना हो गया था कि हम लोग बस जल्दी से पहुंच के उन लोगों ने हमको नाश्ता कराया और हम लोग फटाफट रेडी हुए और आ गए हम बारात ये नाचने के लिए। बाराती तो है ही हम लोग, लेकिन लंबा सफ़र होने की वजह से हम लोग की थकान इतनी थी, लेकिन क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी थी कि हमने कहा नहीं, सारी थकान पीछे छोड़ो और बारात में अब हमें नाचना है। तो दूल्हे साहब भी रेडी होकर आ गए हैं और अब हम लोग लेके बारात चल पड़े हैं। तो खूब धूमधाम से नाचने के बाद, खूब मज़े करने के बाद फाइनली बारात पहुंच गई अंदर। अब होने वाला है द्वारचार। तो दूल्हे साहब को गोद में उठा के यहाँ लाया गया है और अब आगे की जो भी रिचुअल्स होते हैं वो किए जाएंगे। तो अब इनको यहाँ बिठाया जाएगा, इनके जूते उतारे जा रहे हैं और पालू की पूरी नज़र है मनु के जूतों में कि कहीं इसी मौके का फ़ायदा उठा के वो लोग जूते न चुरा ले। तो उसने पूरा पहरा दिया है और ये यहाँ पे अब दूल्हे साहब बैठेंगे। तो द्वारचार की जितनी भी प्रक्रिया है वो सारी होगी और उसके बाद आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो अब दूल्हे साहब को लाया गया है, उनके बिठाया गया है। अब पंडित जी आगे जो है, जो भी विधि विधान है उसके थ्रू अपना सारा मतलब मांगलिक कार्य आगे जो है बढ़ाएंगे। तो द्वारचार का सब कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो गया, विधि विधान से हो गया। अब मनु जो है अपने सारे भाइयों को बुला रहे हैं, अपने सारे दोस्तों को बुला रहे हैं और अब वो स्टेज पे जाने की हो रही है तैयारी। ये सब मनु के भाई, मनु के दोस्त उसको लेके जा रहे हैं स्टेज पे और अब उसको वहाँ बिठाएंगे और इंतज़ार करेंगे कि कब जो है मूवी होने वाली आएगी सामने और फिर कब होगा जयमाल।
तो फाइनली इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म। अब आ रही हैं दुल्हन, और दुल्हन की एंट्री में उसके साथ में उसके भाई, उसके बहन और भी बाकी उसके जो भी जानने वाले ख़ास लोग होंगे। मैं बाकी लोगों को तो नहीं जानती हूँ। ये फ्रंट में जो आप देख रहे हैं, ये लेफ़्ट में भाई है और बीच में उसकी बड़ी बहन है। तो ये लोग लेकर आ रहे हैं उसको, और यहाँ हो रही है दुल्हन की एंट्री। तो दुल्हन के आने के बाद अब दूल्हे साहब स्टेज से नीचे आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उसको वहाँ से वेलकम करेंगे और दोनों लोग साथ में आएंगे स्टेज पे। जैसे आपने अभी तक देखा होगा नॉर्मली कि स्टेज पे दूल्हा रहता है और दुल्हन बाद में आती है, फिर वो स्टेज पे आती है और फिर जयमाल होता है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। स्टेज पे पहले दूल्हा तो रहा, लेकिन जब दुल्हन आ गई तो उसको लेने आधे रास्ते पे गए दूल्हे साहब, और वहाँ से उसको लेके साथ में आए दोनों, और फिर दोनों ने स्टेज पे आके जो है आगे का कार्यक्रम बढ़ाया। एक्चुअली हर चीज़ बहुत जल्दी में हुई है, तो इन लोग का जो इंगेजमेंट का सपना था वो रह गया था, वो हो नहीं पाया था। तो इन लोगों ने स्टेज पे उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और पहले जयमाल से पहले इंगेजमेंट की उन्होंने। यहाँ फिर मनु के दोस्त और मनु के कज़न ब्रदर ने खूब मस्ती की। जयमाल उसको पहनाने ही नहीं दी, तो वो थक के बैठ गई। उसने कहा ठीक है, मैं आप जब तक नीचे नहीं आएंगे मैं तब तक मैं भी नहीं खड़ी होंगी। तो काफ़ी ज़ोर लगाया गया काफ़ी, क्योंकि ब्राइड की तरफ से तो कोई था ही नहीं, आया ही नहीं उठाने के लिए। तो बहुत मनाने के बाद उसने कहा चलो मैं ऐसे ही आपको जयमाल डाल देती हूँ, और ये फिर जयमाल का कार्यक्रम यहीं ख़त्म हुआ और दोनों ने एक दूसरे को जयमाल डाली। इसके बाद फ़ोटोज़ वगैरह हुई, और इसके आगे का जो भी रहा, जैसे कैसे शादी हुई, शादी में किस तरह के रिचुअल्स थे, क्योंकि हर जगह का थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट वाले व्लॉग में, क्योंकि हम तो पूरी रात ही जागे थे। तो आगे कैसे क्या हुआ उसके लिए आप बने रहिएगा मेरे चैनल पे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।